साल 1996 में बियर जो तब सिर्फ 21 साल के थे, वो 16,000 फीट की हाइट पर एक प्लेन में थे। एक एक्सपीरियंस पैराशूटिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने कई बार जंप किया था, बट दिस टाइम समथिंग डिफिकल्ट होने वाला था। वो अपनी मिलिट्री दोस्त के साथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे में स्काई डाइविंग के लिए आया था। प्लेन का डोर खोला, रेड लाइट से अचानक ग्रीन हुआ और बियर ने अपनी फ्रेंड के साथ हवा में जंप लगा दिया। लेकिन जंप करने की कुछ ही सेकंड बाद एक ट्रेजेडी होता है। बियर का पैराशूट ठीक से नहीं खोल रहा था और उसका रस्सी उलझ गया। वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन की तरफ गिर रहा था। 15,000 फीट से 3,000 फीट तक वो कुछ ही सेकंड में जमीन की करीब पहुंच गया। उन्होंने रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन टाइम निकल चुका था। बियर 16,000 फीट की हाइट से जमीन पर गिरा। ये टक्कर इतनी शदीद दर्दनाक थी कि इनके स्पाइनल कार्ड तक सख्त इंजरी हुआ और वो दर्द से कड़कते हुए जमीन पर रेंग भी नहीं पा रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही थे। कुछ ही घंटे बाद उनकी दोस्त ने उन्हें नियरबी अस्पताल ले गया, जहां वो दर्द से तड़पते बार बार बेहोश होते रहे, क्योंकि वापसी पर एक्सरे से पता चला कि उनकी 3 मेन हड्डी T8, T10, T12 फ्रैक्चर हो चुके थे। डॉक्टर ने सर्जरी से मना कर दिया और कहा कि ये क्लियर नहीं था कि वो दोबारा चल पाएगा या नहीं। बियर पैरालाइज होने से बच गया, लेकिन उनके बैक पर मेंटल का ब्रेस लगाया गया और दर्द इतना इंटेंस था कि बेड से हिलना भी इम्पॉसिबल था। वो अपनी मिस्टेक पर खुद को ब्लेम कर रही थी, सोच रही थी कि क्या वो दोबारा आर्मी ज्वाइन कर पाएगा या चल भी सकेगा। एक्सीडेंट के 90 दिन बाद बियर हॉस्पिटल से घर आया, लेकिन उनकी कंडीशन अब भी क्रिटिकल था। एक रात बेड पर लेटे हुए उनका नजर दीवार पर लगी माउंटेन एवरेस्ट की पिक्चर पर पड़ी। ये उनका और उनकी फादर का लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम था कि वो एवरेस्ट पर चढ़े, बट अब वो खड़े होने की कंडीशन में नहीं थी। पिक्चर पर डस्ट देखकर उन्हें लगा जैसे उनकी ड्रीम भी डस्ट में मिल गया हो। क्रिटिच के सपोर्ट से वो पिक्चर तक पहुंचा, उसे साफ किया और वो किया कि वो न सिर्फ दोबारा से चलेगा बल्कि वो दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ेगा। यह गोल इम्पॉसिबल लगता था। ब्रिटिश आर्मी की कई मिशन एवरेस्ट पर फेल हो चुके थे और कामयाब चढ़ने वालों को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन बियर ने हार ना मानने का फैसला किया। रिग्रेल को अपनी ग्रैंड मदर का वो बात याद आया, लाइफ में जो कुछ होता है अच्छा ही होता है, गॉड कभी गलत नहीं होने देता। इसी सोच ने उन्हें सुकून दिया। वो सोचने लगी कि वो इस एक्सीडेंट में मर भी सकता था, बट सिंस वो जिंदा है इसका मतलब गॉड ने उनके लिए कुछ बेटर प्लान किया है। इससे उनकी फिक्र कम हुआ, माइंड को सुकून मिली और निगेटिव ख्यालात खत्म हो गई। उन्होंने अपनी ब्रेन को ठीक किया, जिससे बॉडी भी हेल्थी रिकवर होने लगा। उनकी चोट भरने लगे और हड्डियां भी जोड़ने लगे। 8 मंथ बेड पर रहने के बाद बियर ठीक होने लगे, बट डॉक्टर ने कहा कि वो अब भी पैराशूटिंग या हेवी वेट नहीं उठा सकती। बियर ने समझ लिया कि इस इंजरी के साथ वो आर्मी में वर्क नहीं कर सकती। उन्होंने आर्मी से रिजाइनिंग कर दिया, बट अब उनके पास ना जॉब था और ना ही एवरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड लाख रुपीस। एवरेस्ट ने उनके लिए 1, 2 और 2.5 मिशन बना चुका था। अगर वो सक्सेसफुल होता तो वो ब्रिस्टन की यंगेस्ट एवरेस्ट कॉन्क्यूरर होता और शायद स्पॉन्सरशिप या जॉब भी मिल जाता। फेलियर का मतलब था या तो मरना और या पूरी लाइफ अनसक्सेसफुल पर्सन कहलाना। बियर ने एक मिलिट्री फ्रेंड की टीम को ज्वाइन किया जो एवरेस्ट पर जा रहा था, बट सबसे बड़ा डिफिकल्टी था फंडिंग। एवरेस्ट की जर्नी के लिए 50 लाख रुपए रिक्वायर्ड थी, जो उनके पास नहीं थी। उन्होंने कई लोगों को लेटर लिखा, बट हर जगह से रिजेक्शन मिला। उन्होंने वर्जन ग्रुप के सर रिचर्ड ब्रैनसन को 23 लेटर भेजे, बट कोई रिप्लाई नहीं मिला। इवेंचुअल उन्होंने डेवस लिंकडन एंड एवरेस्ट नाम की कंपनी की सीईओ से मीटिंग की। बियर की पेशन और डिटर्मिनेशन को देखकर कंपनी ने उनके स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट कर ली। 100 ऑफ रिजेक्शन के बाद बियर अब एवरेस्ट के लिए रेडी था। लोग बियर के एवरेस्ट चढ़ने के इन्वेंशन को इग्नोर कर रही थी, बट उनका गोल क्लियर था। बियर कहता है लाइफ मुश्किल है, लेकिन ड्रीम को जिंदा रखो, अपने ऊपर बिलीव करो तो ये लाइफ तुम्हारे साथ देता है। ये एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है। उन्होंने अपनी बॉडी और माइंड को इस गोल के लिए प्रिपेयर किया और यह डिटर्मिनेशन उनकी रिकवरी में हेल्पफुल प्रूव हुआ। मार्च 1998 में एक्सीडेंट के 18 मंथ बाद बियर एवरेस्ट के बेस कैंप में थे। एवरेस्ट पर डेथ रेशियो 16.1 था, यानी हर 7 क्लाइंबर में से 1 क्लाइंबर मर जाता था। चढ़ाई के दौरान किया चैलेंजेस आई। कैंप 1 की सीढ़ियां और रस्सियां खराब हो चुकी थी और बियर को वापस लौटना पड़ा। एक और मौके पर बियर बर्फ के गड्ढे में गिर गया। उनकी टीम ने उन्हें रस्सी से खींचकर बचाया, लेकिन इस वाक़ये ने उनका कॉन्फिडेंस हिला दिया। कैंप 3 पर पहुंचकर बियर शदीद बीमार हो गया। उनका चेस्ट इन्फेक्ट हो गया और डॉक्टर ने
उन्हें आराम करने का मशवरा दिया, लेकिन वक्त कम था और एक तूफान एवरेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। बियर ने रात भर दुआएं की कि वो ठीक हो जाए और तूफान टल जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली तूफान लास्ट मोमेंट में दूसरी तरफ मुड़ गया और बियर को 2 दिन का एडिशनल टाइम मिल गया। बीमारी के बावजूद बियर ने चढ़ना दोबारा शुरू की। वो कैंप 1 से फिर कैंप 2 और आखिर कैंप 3 तक पहुंचे। 26,000 फीट की बुलंदी पर एवरेस्ट के डेथ जोन में, जहां ऑक्सीजन की शदीद कमी होती है, बियर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। वो ठीक चुकी थी, बट अपनी ड्रीम और फादर की ड्रीम को फुलफिल करने की डिटर्मिनेशन ने उन्हें आगे बढ़ाया। 17 घंटे की कंटिन्यूअस चढ़ने के बाद वो पीक से सिर्फ 400 फीट दूर थे। अपनी फर्स्ट एक्सीडेंट के 18 मंथ बाद 23 साल की एज में बियर ग्रिल एवरेस्ट पर चढ़ने वाले यंगेस्ट ब्रिटिश बन गए। उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। कुछ साल बाद जब बियर से पूछा गया कि क्या उन्हें अब भी इस एक्सीडेंट का डर होता है, तो उन्होंने कहा, हाँ, हर रोज दर्द होता है, लेकिन हर इंसान को अपनी दर्द से जूझना पड़ता है। बियर ग्रिल की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारे सबसे बड़ी वीकनेस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। जिंदगी में हर किसी को अपनी अपनी एवरेस्ट पर चढ़ना पड़ता है। कभी ये पहाड़ हमारे ड्रीम होते हैं, कभी हमारे जख्म और कभी हमारे फियर। याद रखो, जीतने वाले वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिर कर के दोबारा उठे। तुम्हारे अंदर एक ऐसे पावर है जो तुमने अभी तक देखा ही नहीं। हार का सामना करो, उससे भागो मत, क्योंकि पहाड़ हमेशा बहादुरों को रास्ता देता है। और हाँ, कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि अगला कदम ही तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा सकता है।